नमस्कार। शुभम्स होम्योपैथी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारे चैनल में आज एक्यूट प्रॉब्लम को कैसे होम्योपैथी से डील किया जाता है उसे हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बेटर साउंड क्वालिटी के लिए आप हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्यूट प्रॉब्लम का हम आज देखेंगे, वो है आई रेडनेस ऑफ आई, इचिंग ऑफ आई। आँख की ये सामान्य समस्याओं को कैसे डील किया जा सकता है होम्योपैथी से। अगर कोई पेशेंट आपके क्लिनिक में आया है और उसे आँख की समस्या है, आँख में रेडनेस है, उसे इचिंग हो रहा है और साथ उसके साथ डिस्चार्ज भी आँख से लगातार हो रहा है, उससे हम किस तरह से डील करेंगे। पहले देखना है ये प्रॉब्लम एक्यूट है या क्रोनिक। क्रोनिक प्रॉब्लम को डील करने के लिए आपको फैमिली हिस्ट्री, मायाजम, डिटेल्स ऑफ ट्रीटमेंट प्रीवियस टेकन बाय द पेशेंट, इन सबको आपको देखना पड़ेगा। लेकिन एक्यूट प्रॉब्लम में सिर्फ देखना है कॉजेशन, व्हाट इज द कॉजेशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। कॉजेशन के लिए आपको पेशेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि क्या उसने बारिश में भीगा था, या फिर कोई चोट लगी थी, या फिर ठंडी हवाओं का एक्सपोजर उससे हुआ था। ये सब एक्यूट प्रॉब्लम है। इनसे अगर उस पेशेंट में डिस्चार्ज ऑफ आई, रेडनेस ऑफ आई, ये सब प्रॉब्लम दिख रहा है, या फिर मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहा था, एक छोटा सा कीड़ा आँख में गिर गया, या फिर रेत आँख में चला गया, इससे अगर आँख में रेडनेस आ गया है, या फिर इचिंग हो रहा है, या फिर डिस्चार्ज हो रहा है, इन सब को एक्यूट प्रॉब्लम के लिए रूप में काउंट करना चाहिए। इनको डील करने के लिए हमारे रेपोर्टरी में सफिशेंट रूब्रिक्स है, जैसे कि आई पेन फॉरेन बॉडी एज फ्रॉम ए, आई पेन फॉरेन बॉडी एज फ्रॉम ए, आई इंजुरी आफ्टर फॉरेन बॉडी फ्रॉम। फॉरेन बॉडी यानी ये रेत भी हो सकता है, या फिर छोटा सा एक पतंगा या फिर कीड़ा भी हो सकता है। ड्राइविंग के वक्त आपके आँख में चला गया है, ये सब फॉरेन बॉडी से इंजरी हम ले सकते हैं। देखिए, अगर जो रूब्रिक आपके स्क्रीन में दिख रहा है, इनको हम लेंगे। हमारे पास कौन कौन से मेडिसिन आ रहा है। आई डिस्कलरेशन, इंजरी आफ्टर आई डिस्कलरेशन रेड, इंजरी आफ्टर आई इंजरीज आफ्टर फॉरेन बॉडी फ्रॉम, आई पेन फॉरेन बॉडीज एज फ्रॉम ए। आपके सामने मेडिसिन आ रहा है एकोनाइट, हिपरसल्फ, सालिसिया और आर्निका। एकोनाइट, सालिसिया, हिपरसल्फ एंड आर्निका। लेकिन पेशेंट को सिर्फ एक ही दवा देनी है एक वक्त में। ये टॉप 3-4 मेडिसिन से ही आपको सिलेक्ट करना है। हम आर्निका कब देंगे? आर्निका मेडिसिन इंजरीज में दिया जाता है, आमतौर पे इंजरी में दिया जाता है। और आर्निका जो इंजरी कंडीशन दिया जाता है, उनमें स्किन में रप्चर नहीं होता है। स्किन में अगर रप्चर हुआ है और ब्लीडिंग हुआ है, उस वक्त कैलेंडुला मेडिसिन देना चाहिए। अगर कोई मैकेनिकल इंजरी हुआ है, या फिर कोई जगह पर चोट लगी है और उस जगह पर खून जमा हो गया है, ब्रूइस कंडीशन है, उसमें आर्निका देना चाहिए।
जैसे कि आपके आँख में कुछ लग गया है और आँख में रेडनेस आ गई है और पानी भी बह रहा है, दर्द भी हो रहा है, उस वक्त इंजरी फ्रॉम ए फॉरेन बॉडी, उस वक्त आर्निका आप 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं वाटर डोज में। वाटर डोज यानी आधा कप पानी में 5-6 ड्रॉप आप आर्निका 200 मिला दीजिए और एक एक चम्मच हर 2 घंटे में आप लीजिए। उसे वाटर डोज कहते हैं। वाटर डोज में आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। आर्निका कब देना है? जब इंजरी के कंडीशन में आपके आँख में कुछ लग गया है, इंजरी के कंडीशन में देना चाहिए। सालिसिया फॉरेन बॉडी यानी छोटा सा कीड़ा या फिर रेत अगर आपके आँख में चला गया है और उस वजह से आपके आँख में अगर रेडनेस आया है तो आप सालिसिया 200 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सालिसिया 200 से आपके आँख के अंदर से अगर जो कचरा अगर रहेगा है वो भी निकल जाएगा और उसके साथ जो रेडनेस, पेन, ये सब भी क्योर हो सकता है। एकोनाइट हम जो मेडिसिन है, एकोनाइट हम देते हैं एनी सडन इंसिडेंट के वजह से कोई आपके शरीर में परेशानी अगर हुई है तो एकोनाइट 200 का इस्तेमाल किया जाता है एनी सडन कंडीशन में। और जो हिपरसल्फ है ये मेनली ठंड के वजह से और आँख में अगर रेडनेस आया है उसमें दिया जाता है हिपरसल्फ। तो आपने इस वीडियो में जाना हम कैसे एक एक्यूट प्रॉब्लम को होम्योपैथी से डील करते हैं। मेनली यहाँ पर क्या देखा जाता है एक्यूट कंडीशन में? कॉजेशन देखा जाता है, किस वजह से इस पेशेंट को प्रॉब्लम हुआ है। कॉजेशन को देखिए, उस कॉजेशन को मैच करके आप रूब्रिक सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि यहाँ पर लिया गया है आई इंजुरी फॉरेन बॉडी फ्रॉम, आई इंजुरी आफ्टर फॉरेन बॉडी फ्रॉम लिया गया है। उस कॉजेशन को देख के आप रूब्रिक सेलेक्ट कीजिए और सही रूब्रिक का चयन करने के बाद आपके सामने 2-4 मेडिसिन आएंगे और उसमें से सिर्फ एक मेडिसिन को देना है पेशेंट के कंडीशन को ऑब्जर्व करके। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक वीडियो में हम आपको कुछ होम्योपैथी के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही।